ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है मृत्यु से मित्रता। कहते हैं एक बहुत चतुर व्यक्ति था, उसको काल से बहुत डर लगता था, तो उसने काल को अपना मित्र बना दिया और उसको कहा कि तुम तो किसी को भी छोड़ते नहीं हो, किसी न किसी को उनके समय पर लेके जाते हो। तो मित्र ने कहा कि ये तो सृष्टि का शाश्वत नियम है, मैं मजबूर हूं, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूं। हाँ, आपको अगर कोई मेरे से मदद चाहिए, कोई आशा आपने मेरे में रखी है, तो आप मुझे बताओ, मैं जितनी मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा। तो चतुर व्यक्ति ने कहा, आप जब भी मेरे को बुलाने आओगे तो उसके थोड़े दिन पहले मुझे पत्र लिखना। जब मुझे आपका पत्र आएगा तो मैं सावधान हो जाऊंगा, अपना कारोबार बाल बच्चों को सौंप दूंगा और भगवान के भजन में लग जाऊंगा। तब काल ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको एक बार नहीं 4 बार पत्र भेजूंगा। चतुर व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया और निर्भय होकर के जीने लगा। समय आगे बीतता गया। आखिर उस चतुर व्यक्ति का भी समय, अंतिम समय आ गया। तो वो काल मित्र उसके पास आया और उसको कहा कि आपके नाम का वारंटी निकल चुका है, अब आपको आज मेरे साथ चलना पड़ेगा। अपने दूतों के साथ पहुंच गया। ये देखकर चतुर व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने मित्र को कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी मित्रता निभाई, तुमने बोला था मैं तुमको पत्र भेजूंगा, वचन दिया था मुझे, तुमने एक बार भी मेरे को पत्र नहीं भेजा, मेरे को धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया। तब काल ने कहा, आप क्या बोलते हो, मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको 4 बार पत्र भेजा। तो व्यक्ति ने कहा, आपके पत्र भेजने का कोई प्रमाण है? मेरे पास तो कोई रसीद वगैरह नहीं है। तब काल ने कहा कि हाँ, वो पत्र आज भी आपके पास मौजूद है। सबसे पहले मैंने आपको सिर के प्रति एक पत्र भेजा, अर्थात आपके सिर में जो काले बाल है उन्होंने सफेद रूप में रंग बदलना आरंभ किया और आपको सावधानी दी, लेकिन आपने उस सावधानी को समझा नहीं और आप अपने को युवान दिखाने के लिए उन बालों का रंग बदल दिया और उसी जवानी में जीते रहे। कुछ समय के बाद मैंने आपको दूसरा पत्र आंखों के प्रति भेजा। आपके आंखों की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी, तो आपने मोटा मोटा चश्मा चढ़ा दिया। आपने कभी आंखें 2 मिनट बंद करके ये नहीं सोचा कि ये मेरे को इशारा मिल रहा है, मेरे को पत्र भेजा गया है। थोड़े समय के बाद फिर हमने आपके दांत को हिलाने का कोशिश किया, ये आपके पास तीसरा पत्र आया, दांत हिलने लगे, सारे दांत आपके निकल गए, परंतु फिर भी आपने आर्टिफिशियल दांत लगाए और विभिन्न प्रकार के स्वाद लेने लगे। उसके ऊपर भी आपने उस बात को नहीं समझा। फिर चौथी बार उस काल ने कहा कि आपको पत्र भेजा गया, बीमारी रोग पीड़ितों के हिसाब से भी आपके पास परीक्षाएं आती गई। विद्वान पंडितों के द्वारा सतमार्ग पर चलने का इशारा दिया गया, लेकिन उसको भी आपने समझा नहीं। जब ये बात व्यक्ति को बताई गई, तब उसने महसूस किया कि काल तो बराबर मेरे को पत्र भेजता गया, परंतु मैंने कभी भी उस पत्र का अर्थ नहीं समझा, भगवान का भजन नहीं किया, अपने ही कार्य में बिजी होता गया। ऐसे ही मेरा कल करके काल आ गया
और वो फूट फूट कर काल के आगे रोने लगा। कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर कितना न ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति के पास ये 4 पत्र काल के द्वारा आते ही हैं, और वर्तमान जो समय चल रहा है वो तो अकाले मृत्यु का है। कोई भी क्षण किसी को भी मौत आ सकती है। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अब सबसे डिटैच हो जाओ, निर्मोही बन जाओ, क्योंकि कभी भी काल आ सकता है और आपका मौत आपके सामने आ सकता है। एक ही परम पिता परमात्मा की स्मृति में निरंतर रहने का अभ्यास करो, ताकि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो और हमारा कल्याण हो सके। ओम शांति।